लिमिट की तारुफी वीडियो में खुश आमदीद। और ये पुरानी वीडियो है, और इससे पहले कि मैं इसकी कोई डेफिनेशन दूं, मेरा ख्याल है कि हम कुछ प्रॉब्लम से अपने काम का आगाज़ करते हैं। और मैं यकीन कर लूं कि मेरा पेन टूल सही काम कर रहा है और मेरी आवाज़ भी सही है। तो अगर हम बात करते हैं लिमिट, ये रंग कुछ गड़बड़ है, शायद मैं गलत टूल ले लिया। खैर, ये मेरा पेन टूल सही कलर। तो जब मैं कहता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू, और मैं जो फंक्शन डिफाइन करता हूं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं वो है x स्क्वेयर्ड, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब जाहिर बात है कि हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे x जो है वो 2 के करीब पहुंचता जाएगा तो इसका जो फंक्शन है वो कहां पहुंचेगा। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए मैं ग्राफ भी बना सकता हूं। ये मेरा ग्राफ है और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का ये पैराबोला होगा। और मेरा असल में ये कलर दूसरा लिया मैंने, ये कुछ इस तरीके का कर्व मेरे पास बनेगा। तो यहाँ पर x एक्सिस पर x की वैल्यू, और ये यहाँ पर ये, और यहाँ मैं इसको फंक्शन तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो मेरा है जो कि x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू या x स्क्वायर्ड की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर होगी। बड़ा आसान, बहुत, यानी कि यूँ कहिए कि आप अगर 2 से कम वैल्यूज से 2 पर पहुंच रहे हैं या 2 से ज़्यादा वैल्यूज से 2 की तरफ पहुंचे, दोनों सूरतों में x स्क्वायर्ड की जो वैल्यू है वो 4 पर पहुंच रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे करने की ज़रूरत ही क्या थी, सीधा सीधा यहाँ से इधर से यहाँ पहुँचने के बजाय, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ पहुँचने के बजाय ज़्यादा से कम की तरफ पहुँचते हुए 2 तक पहुँचने के बजाय ये सारा बखेड़ा फैलाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि एक्स स्क्वायर जो है वो तो है ही 4 के बराबर। जी हाँ, 4 के बराबर है। तो आप इसको भी इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप इस कर्व पे आएंगे तो आप फंक्शन की वैल्यू जो कि 4 है उसके करीब से करीब पहुंच जाएंगे। तो आप कहेंगे ये क्या फजूल चीज़ है, हम सीधा सीधा x इज इक्वल टू 2 रखते, फंक्शन डिफाइन करते, उसमें x स्क्वायर डालते और हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाती बहुत आराम से। तो ज़रूरत ही क्या थी, कोई इसमें ऐसे कौन सी जहानत वाली बात है? तो जनाब, बात दरअसल ये है कि x जब लिमिट की बात करते हैं तो इक्वल्स टू या किसी खास पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से क्यों डिफरेंट होता है। चलिए मैं इसी फंक्शन को रीडिफाइन करता हूं। मैं कहता हूं अब ये फंक्शन fx है और इसकी जो वैल्यू है वो x स्क्वायर्ड है, बशर्ते के इफ, किस सूरत में? इस सूरत में कि x जो है वो 2 के बराबर ना हो, और जब x जो है ये इसकी वैल्यू 3 होगी अगर x जो है वो, या x की वैल्यू है वो 2 के बराबर हो। अब एक्सप्रेशन वही रहा, लेकिन हमने एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस सूरत में लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx क्या होगी? ये मैं ये x है, या मान लीजिए x है क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो ये fx क्या, सवालिया निशान। तो अब मैं कहता हूं कि जब x टेंड्स टू 2 है, इस एक बार फिर मैं इसके लिए भी एक ग्राफ बनाता हूं, जैसा कि मैंने अभी बनाया था, वैसा ही खूबसूरत या वैसा ही बदसूरत ग्राफ। तो इसका ग्राफ भी वैसा ही होगा जैसा कि पिछले फंक्शन का था, बगैर 2 की कांस्टेंट के ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब जैसे जैसे मैं 2 के करीब पहुंचता जाऊंगा तो यहां पर इस ग्राफ में एक होल आ जाएगा, और क्योंकि यहां पर हमारी जो वैल्यू है ये लगे बंधे रूल के मुताबिक डिफाइन नहीं है, तो ये 2 है, ये 4 वैल्यू है। और जब हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2 तो ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहां आ जाती है, क्योंकि हमने कॉन्स्ट्रेंट लगाई हुई है। तो अब जाहिर बात है कि बात एकदम से तब्दील हो गई, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ है। चलते 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 जैसे ये 2 पे पहुंचा, एकदम से फंक्शन की वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो गई और 4 के बजाय 3 पर आ गई। तो हम कहते हैं कि ये ग्रैप है, सॉरी ग्राफ में गैप है, जिसको मैंने ग्रैप कह दिया। लेकिन चलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो ग्राफ में जो गैप है, जैसे जैसे आप चाहे 2 से ज़्यादा वैल्यू से 2 की तरफ आए, 2 से कम वैल्यू से 2 की तरफ आए, लेकिन
आप जैसे ही आप 2 पर पहुंचेंगे फौरी तौर पर इस फंक्शन की वैल्यू एकदम से ड्रॉप करेगी, गिरेगी और 3 पर आ जाएगी और उसके फौरन बाद वापस अपने मामूल के मुताबिक आगे चल पड़ेगी। ये आप दोनों सूरतों में होगा। तो इस सूरत में लिमिट x टेंड्स टू 4 क्या होगी, तो अब हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां से ये x की वैल्यू जब 2 के करीब पहुंच रही है, याद रखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वल टू हो गई है, इक्वल टू 2 हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा। इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि वो 4 के करीब पहुंचती चली जाएगी, करीब पहुंचती चली जाएगी, इंतहाई करीब पहुंचती जाएगी। यानी कि आप राइट से आ रहे हैं या यूं कहिए कि 2 से कम वैल्यू ले रहे हैं और 2 के करीब से करीब आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 से ज्यादा वैल्यू हो और आप उसमें कम करते हुए 2 से करीब आ रहे हो, मेरा पेन टूल बहुत गंद कर रहा है, परेशान ना होइएगा। तो इसी तरीके से फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी कम होते होते 4 के करीब पहुंचती चली जाएगी। याद रखिए हम x इज इक्वल टू 2 नहीं कह रहे, हम ये कह रहे x अप्रोचेस टू 2, यानी कि x जो है वो 2 नहीं हुआ, 2 के बहुत ज्यादा करीब होने पे क्या हो रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब पहुंच रही है। आप मजेदारी वाली बात देखिए कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो कि हमने कंस्ट्रेंट लगाई थी उसके मुकाबले में ये वैल्यू जो है वो तब्दील हो गई। लिमिट x टेंड टू ऑफ f(x) इज नॉट इक्वल टू 2 f ऑफ 2, यानी कि अब जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट जो है हमें उसकी वैल्यू 2 रखने के मुकाबले में मुख्तलिफ है। और ये मेरा ख्याल है कि एक बात को, इस तसव्वुर को, इस कॉन्सेप्ट को समझने का एक मुनासिब सा नुक्ता है। आप देख लीजिए कि बाज़ मरतबा ये होता है कि फंक्शन की वैल्यू किसी हम वेरिएबल के इक्वल टू अगर रखते हैं तो मामला थोड़ा सा अलग होता है, और जब हम उसकी लिमिट लेते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। और ये इस एक्सेप्शन वाली एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको यही सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल अगली वीडियोस में मैं बाकायदा फॉर्मल डेफिनेशंस पे, कुछ एग्जाम्पल्स पे लिमिट के बात करूंगा, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में भी आ सके, आप इसको बेहतर तौर पर फॉलो कर सके। बहरहाल डेरिवेटिव्स हों या इंटीग्रल्स हों, जितनी कैलकुलस हो, सब के सब में ये चीज़ यानी लिमिट जो है ये बुनियाद का काम करती है। आपसे अगली वीडियो में